नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। डर दहशत के वो 12 सेकंड, जी हां, उन 12 सेकंड में नेपाल में अफरा तफरी मच गई। हिंदुस्तान के कई राज्यों में हड़कंप मच गया और उन्हीं 12 सेकंड में करोड़ों लोग खौफ में आ गए। देर रात भूकंप का ऐसा झटका आया तो खलबली सी मच गई। नेपाल की धरती चार बार हिली। जैसे ही झटके लगे, लोग तबाही और बर्बादी के मंजर के बारे में सोच कर ही सहम से गए। जलजले से दहल गया सारा नेपाल। एक रात 3 देश, 4 झटके, 7 राज्य और 6 मौत। झटकों से हिली धरती, दहशत में कटी रात। इस सदी के एक खौफनाक जलजले से नेपाल फिर गुजरा है। सब बर्बाद हो गया, घर, गली, मोहल्ले, सड़कें, दुकानें। कितनी भयानक रात थी ये। रात थी या कोई डरावना सपना जो आधी रात के बाद यहाँ इस कदर लोगों की नींद से भरी आंखों को दहशत और दर्द के अनगिनत आंसू दे गया। यानी जिनके सहारे जिंदगी कुदरत को करीब से देखने का हौसला कर पाती है, वो सारे सहारे मिट्टी मिट्टी हो गए। बीते 24 घंटों के दौरान 4 झटके आए हैं और झटकों के हिचकोलों से झूलती रही सारी रात। सबसे पहला झटका मंगलवार की रात 9:07 पर आया। उसकी तीव्रता 5.7 थी। भूकंप का दूसरा झटका रात 9:56 पर आया, जिसकी तीव्रता 4.1 मापी गई। नेपाल में तीसरी बार भूकंप देर रात 1:57 पर आया। ये काफी ताकतवर था। रिक्टर पैमाने पर ये 6.3 दर्ज किया गया। फिर 6.6 की तीव्रता वाला भूकंप रात 2:12 पर आया। ये तबाही, ये बर्बादी, ये कोहराम, ये मातम, ये चीख पुकार, ये आंसू, ये बेबसी और मौत का ये मंजर, और फिर उसी मौत के गुजर जाने के बाद जिंदा रहने के लिए जिंदगी से जंग की ये तस्वीरें। जिधर भी नजर दौड़ाइए, चारों तरफ तबाही, तबाही और तबाही। कहीं तहस नहस गली मोहल्ले, कहीं मटिया मेट घर चौबारे, कहीं फट पड़ी डरावनी सड़कें, तो कहीं जगह जगह मलबों में दबी लाशें। 6.6 तीव्रता वाले भूकंप की वजह से नेपाल बेचैन हो उठा, क्योंकि इतने ताकतवर भूकंप की वजह से कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचता है। पक्के मकानों की नींव और दीवार दरक जाती है। साथ ही ऊपरी मंजिलों को नुकसान होने की आशंका रहती है। इतनी तीव्रता का मतलब है कि 160 किलोमीटर के दायरे में इससे नुकसान हो सकता है। कैसा जलजला है ये जिसने सब कुछ मिट्टी मिट्टी कर दिया, और कैसा जलजला है ये जो न मालूम कितनी ही आंखों में पानी दे गया। इस जलजले का मलबा तो एक रोज साफ हो जाएगा, पर उन आंखों का क्या जो अब जब भी रोएंगी भूकंप के आंसू ही रोएंगी। आज तक ब्यूरो। जब पूरा देश सो रहा था, उसी वक्त भूकंप के जोरदार झटकों ने लोगों को खौफ में भर दिया। बीती रात नेपाल में आए भूकंप के झटके चीन तक में महसूस किए गए। हिंदुस्तान के कई राज्यों में भी देर रात तक भूकंप से हड़कंप मच गया। 10 अलग अलग जगहों की आप तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में इसका असर दिखा, लेकिन सबसे ज्यादा खौफ दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिखा। लोगों के पंखे हिलने लगे, घर में रखा सामान हिलने लगा, चारपाइयां, उनके बेड्स हिलने लगे। दहशत में कुछ लोग घरों से बाहर निकल आए, तो कुछ मजबूर में जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं वो घरों के भीतर रहे। आधी रात को कांपी धरती, मची भगदड़। धरती थर्राई तो नेपाल, भारत, चीन में खौफ।
भूकंप के झटकों से सहमा हिंदुस्तान। सीट एकदम से थोड़ी बहुत हिली एंड देन अलार्म बजा ऑफिस का कि भूकंप आया एंड अर्थक्वेक आया है। देन उसके बाद हम तुरंत ही बाहर आ गए। दिल्ली में आधी रात को मची अफरा तफरी। भूकंप से नींद खराब, जान बचाकर भागे लोग। दिल्ली एनसीआर में आधी रात की आफत। पूरा हिंदुस्तान गहरी नींद में सोया था। पूरी दिल्ली चैन से सो रही थी। तभी देर रात धरती डोली। दिल्ली की जमीन ऐसी थर्राई कि गहरी नींद वाले भी चैन से नहीं सो पाए। तेज झटकों ने खतरे का सायरन बजाया तो लोग अपने घरों से निकलकर बाहर भागे। बिना देर किए, बिना रुके, भूकंप का झटका महसूस होते ही दिल्ली का खौफ बेतहाशा बढ़ गया। लोग बड़ी अनहोनी की आशंका से घिर गए। 2-3 बार हिला था बैठे बैठे, तो मैंने यहाँ ड्राइवरों को बताया था, मैंने कहा जमीन हिल रही है। बस हल्का सा ऐसा कि कुछ हिल रहा है, बस ऐसे महसूस हुआ। दिल्ली की जमीन में कंपन ठीक उसी वक्त हुआ जब पड़ोसी देश नेपाल तेज झटकों से हिल गया। नेपाल में बीती रात 6 पॉइंट से ज्यादा रिक्टर स्केल पर भूकंप आया। उस भूकंप को राजधानी दिल्ली समेत हिंदुस्तान के 7 राज्यों में महसूस किया गया। रात के 2 बज रहे थे, लोग सो रहे थे, लेकिन कई सारे लोगों की इस भूकंप की वजह से नींद खुल गई। जो लोग हाई राइज बिल्डिंगों में रहते हैं वो लोग घबरा गए। कुछ लोग बाहर निकल आए और इंतजार करने लगे सुबह होने का, क्योंकि जब धरती हिलती है तो लोगों को समझ में नहीं आता कि इसका इम्पैक्ट कितना होगा और कितनी देर तक होगा और क्या ये दोबारा आएगा, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि आफ्टर शॉक इफेक्ट भी आता है। वक्त हो रहा था रात 1:57। ये वही वक्त था जब नेपाल से शुरू हुआ भूकंप दिल्ली तक दस्तक दे चुका था। ज्यादा सेकंड का फासला नहीं रहा होगा, भूकंप का असर दिल्ली में दिखने लगा। गहरी नींद में सो रहे लोग घबराकर बाहर भागे। दिल्ली को पता है कि भूकंप का खतरा उसके लिए कितना बड़ा है और इस खतरे की वजह क्या है। तभी लोग बगैर देरी किए घरों से बाहर निकल गए। कुछ लोग सफर कर दिल्ली पहुंचे थे। घबराए यात्रियों ने बताया कि उन्होंने क्या महसूस किया। जब मैं ऑटो से उतरने लगा तो मतलब उतरते उतरते एकदम झटका लगा मेरे को। ऑटो वालों को गया यार क्या होगा ये, मतलब महसूस भी हुआ मेरे को। आसपास में देखा तो मतलब मॉल भी मतलब अजीब सा हो गया था। अब थोड़ा धरती वगैरह तो डुल्ले थोड़ा हल्का था, महसूस था, वो महसूस दिया। इसके बाद दिल्ली डर गई तो आसपास के इलाकों में भी खौफ कम नहीं था। राजधानी से सटे इलाके नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और अन्य तमाम इलाकों में भी तेज झटकों की वजह से अफरा तफरी मच गई। नोएडा में भी खौफ का आलम था। वहां गगनचुंबी सोसाइटी में रहने वालों की नींद उड़ गई। ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स तक तो हम लोग को फील हुआ। उसके बाद हमने न्यूज चैनल ऑन किया, पता चला 6.2 मैग्नीट्यूड का आया, तो तब हमें फील हुआ कि नहीं, सच में काफी पावरफुल अर्थक्वेक था ये वाला। भूकंप के झटकों से दिल्ली इतनी क्यों डरी? दरअसल इसकी वजह राजधानी का भूकंप के सिस्मिक जोन 4 में शामिल होना है। आखिर क्या है इसके मायने और कितना खतरनाक है ये जोन, दिखाएंगे अगली रिपोर्ट में। दिल्ली से संजय शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में खौफनाक रात गुजरी। भूकंप जैसे कुदरती आफत ने ऐसा कर दिया कि लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। लोग अब ऐसे किसी भी खतरे से घबराए हुए हैं। नेपाल से चला भूकंप का खतरा दिल्ली पर उतना असरदार नहीं रहा। जमीन से उठी तरंगे तबाही मचा देती, लेकिन गनीमत रही कि वो भूकंप दिल्ली में उतना पावरफुल नहीं रह पाया। नेपाल में जो आज सुबह में 1:57 में जो अर्थक्वेक हुआ, उसका तीव्रता जो था वो भूकंप नेपाल में दापियाल सदागढ़ी जो एक जगह है उसमें 8 तीव्रता थी उसकी, जहां पे ये सोर्स जोन हुआ। लेकिन वो तीव्रता जो है जब बढ़ते बढ़ते इंडियन क्षेत्र में आया तो दिल्ली में आते आते रिड्यूस होकर 3 से 4 हो, 4 से 3 हो गया। दिल्ली डरी, देर रात परेशान हो गई राजधानी। लेकिन सवाल है कि दिल्ली तक आते आते ये खतरा कैसे सुस्त पड़ता गया। ये जानने के लिए एक आंकड़ा देखिए। नेपाल जिस डोटी इलाके में भूकंप का केंद्र था, उसके सबसे करीब उत्तराखंड का पिथौरागढ़ है। डोटी पिथौरागढ़ से करीब 90 किलोमीटर दूर है। वहीं लखनऊ 266 किलोमीटर दूर है, जबकि दिल्ली नेपाल के भूकंप के केंद्र से 490 किलोमीटर।
यानी जैसे जैसे नेपाल के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित इलाके से दूरी बढ़ती गई, वैसे वैसे भूकंप का असर कम होता चला गया। देर रात दिल्ली एनसीआर में आए इस भूकंप पर वैज्ञानिकों की भी नजर रही। उनकी माने तो नेपाल में 6.6 की तीव्रता वाला भूकंप दिल्ली तक 3 से 4 तक रह गया। तो दिल्ली में आके ये 4 और 3 के रूप में हमने इसको फीलिंग किया, इसलिए हमारे दिल्ली वासियों ने काफी इसको महसूस किया उस रात में। और ये लोग सोए हुए थे तो लोग बहुत ही शांत मुद्रा में रहता है, तो थोड़ा भी शेकिंग जो है काफी अच्छी तरह से महसूस होने लगती है। दूसरी बात है कि जो लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहे होंगे उनके लिए ये जो शेकिंग ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा महसूस हुआ होगा, क्योंकि जितना आप दूर जाएंगे उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। ये रूल है, ये साइंस का एक थ्योरी है। और इसलिए जो ग्राउंड के नीचे है, ग्राउंड फ्लोर पर है या फर्स्ट फ्लोर पर है, उनको जो है उसका इंटेंसिटी कम महसूस हुआ होगा। तो नेपाल का अर्थक्वेक ये इंडिकेट करता है कि जो स्ट्रेस एक्यूमुलेशन हुआ था हिमालयन जोन में नेपाल में, वो 6.3 मैग्नीट्यूड करके वो रिलीज किया, ठीक है। और उस रिलीज स्ट्रेस को रिलीज हो जाने से छोटे छोटे आफ्टर शॉक उसके बाद आते हैं। अभी हम उसको नजर रखे हुए हैं कि 24 आवर्स में कितने आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। दिल्ली को विशेषज्ञों ने बार बार आगाह किया है, भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि भूकंप जैसे खतरे को टाला नहीं जा सकता। इसके लिए देहरादून वाडिया इंस्टीट्यूट में खास मशीनों के जरिए धरती के अंदर से हलचल मचाने वाली तरंगों पर लगातार नजर रखी जाती है। उत्तराखंड में कई सारी आपदाएं आई हैं और ये जीवन उत्तराखंड का आपदा भरा रहा है। इस समय हम वाडिया इंस्टीट्यूट के अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी में मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं, ये एक अर्थक्वेक सेंसर है जो कि अर्थक्वेक की वेव्स को, शॉक्स को मेजर करता है और उन्हें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके वेव फॉर्म बनाता है। ये एक सेंसर है, आप देख सकते हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लास के अंदर रखा गया है और जो अर्थक्वेक आने के बाद जो वेव पैदा होती हैं, जो शॉकर्स पैदा होते हैं, उनको ये रिकॉर्ड करता है। तो जो साउंड के फॉर्म में जो शॉक्स पैदा होते हैं उनको रिकॉर्ड करके ये एक डिजिटल मशीन के थ्रू, आप देख सकते हैं, वेव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लगातार अध्ययन में जुटे विशेषज्ञ बताते हैं कि उत्तराखंड हिमाचल के बेहद करीब है और इसी का असर है कि वहां बीते 10 साल में 700 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसमें छोटे बड़े तमाम झटके हैं। जानकारों के मुताबिक धरती के अंदर लगातार हो रहे बदलाव छोटे बड़े भूकंप के झटकों को जन्म दे रहे हैं। ये हिमालय की उत्पत्ति इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय इसके, अब ये जो नीचे जो जा रही है इंडियन प्लेट, ये बहुत ही थोड़ी गति से, जैसे कि 3-4 सेंटीमीटर पर ईयर, लेकिन इससे जो एनर्जी एक्युमुलेट होती है वो स्ट्रेन एनर्जी भूकंप के फॉर्म में निकलती है। ये एक सामान्य नेचुरल प्रोसेस है जो कि होगा ही। और ये जो मैंने आपको बताया 2 बड़े भूकंपों के बीच का जो ये क्षेत्र है जिसमें कि हमारा उत्तराखंड भी आता है, तो ये संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पे बड़े भूकंप की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसी कुदरती बदलावों का नतीजा है कि हाल के कुछ वर्षों में दिल्ली ने कई खतरनाक झटके झेले हैं। बीते 5 बड़े झटकों की बात करें तो दिसंबर 2019 को 6.3 तीव्रता के भूकंप ने राजधानी को डरा दिया था। उससे पहले 27 जुलाई 1960 को 5.6 तीव्रता का भूकंप आया था। 5 मार्च 2012 को 4.9, 3 जुलाई 2020 को 4.7 और 29 जुलाई 2020 को 4.6 तीव्रता के भूकंप ने दिल्ली के लोगों में खौफ भर दिया था। दिल्ली पर लगातार भूकंप का खतरा बना हुआ है। जानकर आगाह कर रहे हैं कि बड़ी तबाही को टालने के लिए निर्माण से लेकर तमाम मोर्चों पर जागरूकता बेहद जरूरी है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली को भूकंप के सिस्मिक जोन 4 में रखा गया, यानी कि यहां पर खतरा बेहिसाब है। आशंका जताई जाती है कि दिल्ली में कभी भी 7 से 7.9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भूकंप के खतरों को देखते हुए भी राजधानी ने सबक नहीं लिया है। यहां पर ना तो उससे बचने के कोई उपाय किए गए हैं, न ही इमारतों के निर्माण में सावधानी बरती गई है।
दिल्ली भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक इलाकों में से एक। दिल्ली भूकंप के डेंजर जोन का अहम हिस्सा। जी हां, दिल्ली जहां भूकंप से बर्बादी से बहुत असर का डर हमेशा बना रहता है। देर रात आए भूकंप ने दिल्ली को खौफ से भर दिया और इस डर के पीछे वो आशंकाएं हैं जो कुछ भूगोलीय हालात की वजह से बनी हैं और कुछ मानवीय अनदेखी और लापरवाही की वजह से। नेपाल में भूकंप के झटके आए या पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान में, पड़ोसी मुल्कों में जब भी धरती डोली, दिल्ली हमेशा खौफ से भर गई। ये झटके खतरनाक नहीं थे, लेकिन लोगों में खौफ था। नए झटकों से दिल्ली सहमी है, तो बीते दिनों में भूकंप के खतरों ने भी डराया है। सरकार की एक रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली पर लंबे समय से बड़े भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। सवाल है कि आखिर दिल्ली में भूकंप का कितना बड़ा खतरा? बड़े भूकंप से निपटने के लिए राजधानी कितनी तैयार है? दिल्ली के किस इलाके में भूकंप का खतरा ज्यादा है? दिल्ली का कौन सा इलाका भूकंप के झटकों से महफूज है? क्या भूकंप के तेज झटके सहने को तैयार है दिल्ली? ये दिल्ली है, यहाँ गगनचुंबी इमारतें हैं तो घनी बस्तियां भी। जरा सोचिए, अगर दिल्ली में बड़ी तीव्रता का भूकंप आ जाए तो कितनी तबाही होगी? ये आशंका यूं ही नहीं है। दरअसल दिल्ली एनसीआर भूकंप के खतरनाक जोन यानी सिस्मिक जोन 4 में है। सिस्मिक जोन 4 होने का मतलब है यहाँ कभी भी 7 से 7.9 तीव्रता वाला जोरदार भूकंप आ सकता है। 2001 में भुज और 2015 में इतनी ही तीव्रता से भारी विनाश मचा था। दिल्ली की घनी आबादी को देखते हुए इतनी तीव्रता के भूकंप से मचने वाले विनाश की कल्पना से ही मन सिहर उठता है, क्योंकि दिल्ली में लापरवाही लगातार जारी है। भूकंप के खतरों से निपटने के कोई कदम नहीं उठाए गए और इमारतों के निर्माण में अनदेखी की जाती रही। हाल ये है कि दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में कई घर भूकंप के जोरदार झटके नहीं झेल सकते। एनसीआर में कुछ ही इमारतों में भूकंप रोधी तकनीकों का इस्तेमाल हुआ। एक आकलन के मुताबिक दिल्ली की 70 से 80% इमारतें भूकंप का औसत से बड़ा झटका भी नहीं झेल सकती। कई इलाकों में अतिक्रमण कर इमारतें बनाई गई हैं। घनी आबादी वाली पूर्वी दिल्ली में तो हालात और भी गंभीर हैं। यमुना से थोड़ी दूरी पर बसी पूर्वी दिल्ली में लापरवाही भी गंभीर बढ़ती गई है। कुछ साल पहले भूविज्ञान मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा था, दिल्ली में अगर स्केल पर 6 से अधिक तीव्रता का भूकंप आया तो बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होगा। एक अन्य रिपोर्ट में भूकंप के खतरे के हिसाब से दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया है। यमुना नदी के किनारे के ज्यादातर इलाके, उत्तरी दिल्ली का कुछ हिस्सा और दक्षिण पश्चिम दिल्ली का थोड़ा सा हिस्सा सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के लिहाज से दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस, सरिता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, बवाना, करोलबाग, जनकपुरी सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में है। भूकंप के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े खतरे वाले इलाके में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुराड़ी और नजफगढ़ हैं।